19 तारीख की वाणी है। प्रातः मुरली। ओम शांति। प्रातः मुरली। मीठे बच्चे, बाप आए हैं सुख शांति की मनोकामना पूरी करने। और एक आत्मा की जो ये मनोकामना रहती है कि हमारे जीवन में सुख शांति है, वही बाबा पूरी करने आए हैं। तुम शांति चाहते हो तो इन ऑर्गन्स से डिटैच हो जाओ। आप गहरी शांति का अनुभव करना चाहते हैं, ऐसा लगता है अब थक गए हैं पूरे दिन से, तो बस अपने आप को आत्मा समझ के बैठ जाओ। ये शरीर है ही नहीं जैसे, तो डिटैच हो जाओ, अपने स्वधर्म में टिको तो हो जाओगे। प्रश्न है, पूज्य बनने का पुरुषार्थ क्या है और तुम्हारी पूजा क्यों होती है? तो पूज्य बनने के लिए विश्व को पावन बनाने की सेवा में मददगार बनो, तब पूजा होगी। जब कोई बड़ा काम करता है तब उस व्यक्ति की पूजा होती है। तो सबसे बड़ा काम यह है कि दूसरों को पावन बनो, खुद पावन बन के दूसरों को पावन बनाओ। जो जीव की आत्माएं बाप को मदद करती हैं, उनकी बाप के साथ साथ पूजा होती है। शिव बाबा की पूजा क्यों होती है? क्योंकि शिव बाबा ऐसे समय पर आते हैं क्योंकि बड़ा विकट समय, अगर ज्ञान ना हो तो, और बाबा आकर जो है हमें ज्ञान देते हैं, अपना साथ देते हैं, तो हम आत्माएं निकल जाती हैं उससे। इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। हम उनके मददगार बनेंगे तो हमारी भी होगी। तुम बच्चे शिव बाबा के साथ शालिग्राम रूप में पूजे जाते हो, तो फिर साकार में लक्ष्मी नारायण व देवी देवता के रूप में भी पूजे जाते हो। तुमने पूज्य और पुजारी के रहस्य को भी समझा है। हम ही पूज्य थे, हम ही पुजारी बने। ये अब रहस्य हमें समझ आ गया है। गीत है, माता ओ माता तू जग की भाग्य में। ओम शांति। माताओं को सौभाग्यशाली बनाने वाला जरूर पिता ही है, क्योंकि है ही दो संबंध, माता पिता और बच्चे, तीन संबंध। तो बच्चे और माता तो अलग हो गए, क्योंकि माताओं को सौभाग्यशाली जरूर पिता ही बनाएगा। महिमा तो एक की ही गाई जाती है। सभी का सदगति दाता एक है, याद भी उस एक को करना होता है। ये तो तुम बच्चों की महिमा है। तुम जानते हो हमको दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बनाने वाला बाप है। ये चाहे भारत की बात है, चाहे हमारे हर एक की लाइफ की बात है। पहले तो दुर्भाग्यशाली थे, हर चीज में दुर्भाग्यशाली माना, हर चीज में रोना पिटना, हर चीज में दुखी होना। अब सौभाग्यशाली हो गए। भारत सौभाग्यशाली था, फिर भारत 100% दुर्भाग्यशाली। यही भारत, यहाँ पे सदा सुख था और अब यहाँ पे हर जगह दुख है, तो दुर्भाग्यशाली हो गया। भारत पर ही कहानी है। इन माताओं को सौभाग्यशाली बनाने वाला बाप है। जो माताएं, बाबा ने कहा माताएं ही आगे जाकर प्रत्यक्ष करेंगी बाबा को, तो उनको बनाने वाला बाप ठहरा, जिसको तुम बच्चे जानते हो। उनके साथ तुम्हारा योग है, शिव बाबा के साथ। तुम जानते हो उनकी यह सारी रचना है। दूसरा कोई मनुष्य इस रचना और रचता को नहीं जानते। ये चित्र आदि किसने बनवाए? ये जो बाबा के यज्ञ के चित्र हैं, चाहे सीढ़ी है, चाहे कल्प वृक्ष है, तुम कहेंगे शिव बाबा ने। किस द्वारा? फिर भी माता व साकार पिता द्वारा कहेंगे। शिव बाबा तो निराकार है, एक ओंकार बोलते हैं, ज्योतिर्बिंदु है। उसको तो अपना बताने के लिए कोई ना कोई साकार माध्यम चाहिए। तो अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारा सृष्टि रूपी झाड़ है। सृष्टि कितनी बड़ी है ये आप देखिए। वास्को डिगामा ने सारी धरती का चक्र लगाया, पिछाड़ी में सागर ही सागर है, आकाश ही आकाश है और कुछ नहीं। ये सब तुमने स्कूल में भी पढ़ा होगा। वास्को डिगामा की तो पढ़ते थे, वो ढूंढते ढूंढते भारत आ गया। बाप फिर सब बातें नटशेल में समझाते हैं। तुम जानते हो भारत में 5,000 वर्ष पहले बरोबर सब्जी, इसके ऊपर तो हमने हिस्ट्री के ऊपर भी काफी सारे एविडेंसेस इकट्ठे किए थे, एक सेशन भी रखा कि कैसे 5,000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। स्वर्ग था तो माना स्वर्ग का अर्थ क्या हो? हिस्ट्री के हिसाब से, बाबा के ज्ञान के हिसाब से, सतयुग में सिर्फ भारत था।
भारत में भी कितने थोड़े होंगे। जब उस समय भारत था तो ऐसा नहीं है कि भारत की जनसंख्या तब भी 100 करोड़ थी। अभी तुम कहेंगे हम सूर्यवंशी राजधानी के थे, कि हम उस राजधानी से चले आते। जमुना के कंढे पर श्री कृष्ण की राजधानी थी, ऐसा गाया जाता है। दिल्ली को ही परिस्तान कहते हैं, तो यही दिल्ली, यही परिस्तान होगी। हम सारे वहां पर होंगे श्री कृष्ण के साथ। पहले पहले जरूर कोई की राजधानी होगी। तुम कहेंगे हम सूर्यवंशी राजधानी के थे, बाद में अलग अलग हो जाते हैं। ये प्रभाव वास्तव में जहाँ राज्य करते हैं वहां होता है। जो सतयुग में जो श्री नारायण जो राज्य करेंगे, बेशक वो पूरे भारत पर राज्य करेंगे, मगर तब भारत में कोई ऐसे अलग अलग नहीं होगा। एक भाषा होगी, एक राज्य, एक छत्र राज्य होगा। भारत का बहुत प्रभाव है। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में टपकनी चाहिए, धारण करना होता है कि भारत पहले कैसे था, हम उसमें थे, हम वहां के वंशज थे। तो ये सब टपकना चाहिए। शिव बाबा को ही फिर सोमनाथ, ज्ञान का सागर कहते हैं। सोम रस जो पिलाया, उसका सोमनाथ का मंदिर है। सोमनाथ नाम पुजारियों ने रखा है, असल नाम है शिव। वो तो जैसे जो व्यक्ति जैसा कोई कर्तव्य करता जाता है, उसका नाम वैसे वैसे बदलता जाता है। भाई कोई व्यक्ति है, किसी ने दूसरे के लिए बहुत अच्छा किया, तो वो कहेगा भी आप तो हमारे लिए जैसे भगवान हो, तो उसका नाम बदल दिया कि भाई भगवान जैसे उनकी जगह उपाधि रख दी। ऐसे ही सोमनाथ, बबुलनाथ, ये सारे शिव बाबा के नाम है। शिव किसको कहा जाता है? आत्माओं के बाप को। आत्मा तो बिंदी है, गाया जाता है परम पिता परमात्मा, सुप्रीम सोल। सोल अर्थात आत्मा। आत्मा बड़ी छोटी नहीं होती है। बाप कहते हैं मैं भी इसमें प्रवेश करता हूँ, तो कोई को मालूम नहीं पड़ता कि शिव बाबा जब चाहे दादी के तन में, चाहे ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे, तो बहुत छोटी आत्मा में तो आ जाती है एकदम से। तो पता नहीं पड़ता है। परंतु समझते हैं प्रकृति के बीच में वह छोटा सा स्टार है ना, वो कहेंगे मस्तक मणि। मस्तक में मणि, मणि आत्मा को कहा जाता है। कहते हैं सर्प के मस्तक में भी मणि होती है। ये सब बातें वास्तव में इस समय की हैं। ये जो भगवान ने आकर जो ये इस छोटे से युग में जो कर्तव्य किए, वही सारे के सारे अलग अलग किताबों में, अलग अलग शास्त्रों में उनका अलग अलग रूप से गायन है। आत्मा रूपी मणि प्रकाश करती है, वह भ्रुकुटी के बीच में रहती है। वो अपने आप को देखें कि मैं आत्मा हूँ, मैं भी तो प्रकाश फैला रही हूँ ना चारों ओर। और का वो प्रकाश करती है। बाप तो तुम बच्चों को रोज नई नई बातें समझाते रहते हो। मुख्य बात समझनी है, मैं सुदर्शन चक्रधारी। सबसे बड़ी बात ये समझनी है कि मुझ आत्मा ने कैसे इतने जन्म बाय जन्म लेते गए और ये चक्र चलता रहता है। बाप कहते हैं मेरी जो आत्मा है, जिसको परम आत्मा कहते हैं, मैं जन्म मरण रहे। अब पहले आत्मा के बारे में बताया, परमात्मा के बारे में। मैं आता जरूर हूँ। भगवान शिव बाबा आते जरूर है। निराकार का मंदिर बना हुआ है। आगे ये ज्ञान नहीं था। जरूर निराकार ने आकर कुछ किया है। भाई शिवलिंग की इतनी पूजा होती है, शिव के इतने मंदिर हैं, जरूर आए होंगे तभी इतनी पूजा है। निराकार आते ही फैमिली में है। लक्ष्मी नारायण की आत्मा भी आती है, उनको भी शरीर दिखाते हैं। लिंग रूप एक ही शिव का दिखाते हैं। शिव के मंदिर में शिवलिंग के साथ फिर शालिग्राम भी है। ये जो बाबा ने ऊपर बोला कि फैमिली में आते हैं, फैमिली माना जैसे हम आत्माओं के बीच में। और हम आत्माएं कौन है? शिव की शालिग्राम। तो ये शिव तो शालिग्राम के बीच में ही आएंगे। ऐसे नहीं श्री कृष्ण के व लक्ष्मी नारायण के मंदिर में शालिग्राम दिखाते हैं, तो सिद्ध होता है एक बाप के ये सब बच्चे। तो बाबा जब आएगा तो अपने बच्चों से ही मिलेगा आकर के। ये तो क्वाइट ऑब्वियस है कि हम कहीं भी जाते हैं तो हम, हमारा जिनसे स्नेह होता है, हम उनसे ही मिलते हैं। ऐसे ही बाबा जब आता है, हम भी उसके सगे बच्चे हैं। आत्मा की भी पूजा होती है तो देवताओं की भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ कहते हैं, बाप ने ये यज्ञ रचा है जीव आत्माओं द्वारा। जैसे बाप की पूजा होती है, वैसे तुम्हारी आत्मा की भी पूजा
जरूर होनी चाहिए। बाबा ने कहा हम भी ऐसा कर्तव्य करेंगे तो हमारी भी पूजा होगी, और वो भी आज होगी। बाबा ने कहा आज आप गायन लायक बनोगे, लोग, दूसरे लोग गायन करेंगे कि भाई वाह, आपसे जो हमें सुख शांति की उपासना आती है वो और कभी नहीं, और किसी से नहीं आती। फिर साकार में जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं उनकी पूजा होती है, वही नाम चला होता है। यहाँ तो महात्माएं सर्विस कर रही हो इस शरीर द्वारा, इसलिए तो महात्माओं की पूजा होती है। कि जब संसार को सबसे ज्यादा जरूरत थी तो किन आत्माओं ने समाज को अपना सहयोग दिया, उनकी पूजा होती है, और वो हम है। शिव बाबा कहते हैं मैं भी इनसे बहुत भारी सर्विस करता हूँ, इसलिए पहले पहले मेरी पूजा हो। इसीलिए बाबा को कल बोला था कि करण करावन हार, करता भी है करवाता भी है। खुद भी आकर किया और हमसे भी करवाया, इसलिए करण करावन हार हो गए। फिर जिन आत्माओं द्वारा सर्विस करता हूँ, सारे विश्व को पवित्र बनाता हूँ, उन्हों की भी पूजा जरूर होनी चाहिए। सबकी पूजा करते हैं, कम से कम लाख शालिग्राम बनाते हैं। कोई कोई मंदिर है वहां पे 9 9 लाख, कितने कितने लाख शालिग्राम बनाते हैं, छोटे 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 बना देते हैं। सेठ लोग रुद्र यज्ञ रचवाते हैं तो कोई 5,000, कोई 10,000, कोई लाख शालिग्राम भी बनवाते हैं। यह है परमात्मा और आत्माओं की पूजा। बाप समझाते हैं तुम आत्माएं इस पतित शरीर द्वारा सेवा कर रही है। ठीक है, हमारा शरीर जैसा भी है, अगर हम सेवा तो इसी से ही कर रहे हैं। सबसे जास्ती सर्विस जो बाबा करते हैं और फिर तुम्हारे द्वारा कराते हैं, तो तुम आत्माओं की पूजा होगी। जैसे बाबा हमेशा कहते हैं ये स्कूल है, बुद्धि से समझने की बात है। बाबा कहते हैं जो जो आप सामान अपने ऊपर रखवाते हैं, बाबा हमसे, यदि मैं पूज्य आत्मा हूं, तो वो इसीलिए रखवाते हैं क्योंकि हम ऐसा काम करते हैं, जो बाबा को याद करते हैं। उसमें भी जैसे हम विश्व को शांति का दान देते हैं, बाप के साथ पहले पहले तुम्हारी महिमा आनी चाहिए। जानते कोई भी नहीं है, ना रुद्र को ना शालिग्रामों को जानते हैं जिन्होंने राज्य किया। बाबा ने कहा अंत में, अभी तो बाबा गुप्त है, अंत में जब बाबा रिवील होगा कि ये वही भगवान, तब वो कहेंगे प्रभु तेरी लीला अपरंपार। बाबा ने कहा तब आपको भी पहचानेंगे। तो जब बाबा प्रत्यक्ष होगा, हम भी प्रत्यक्ष होंगे। अभी तुम राज्य पा रहे हो, पूजा मुख्य की होती है, वह है लक्ष्मी नारायण, जिनकी डायनेस्टी गाई हुई, जिनका राज्य गाया। उन्होंने ये भी राज्य कोई की मदद से लिया होगा ना। भाई कोई राज्य लिया जाता है तो उसके अंदर मेहनत मशक्कत तो होती है। कई पहले के राजा, द्वापर के राजा तो लड़ाई करते थे, तो तुम बच्चों की मदद से राजधानी स्थापन करो। हम उसमें मददगार बन रहे हैं, जो कृष्णपुरी स्थापन करने के लिए, जो भी बहुत सारे नाम है, शिवालय स्थापन करने के लिए, द्वारका में जाने के लिए। बड़ी मीठी बातें, कितनी अच्छी बातें हैं कि भाई हम उस राजधानी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, अपनी राजधानी हम खुद ही स्थापन कर रहे हैं, और हमारी पूजा होती है। नटशैल में बाबा समझाते रहते हैं ताकि धारण भी कर सको। तो अगर क्योंकि बाबा बहुत डिटेल में चला जाए तो फिर ये मुरली बहुत लंबी भी हो जाए और कई लोगों को समझ भी ना आए। बाबा नटशैल में बता देते हैं कि ऐसा होता है। मुख्य धारणा की बात है, मुझ बाप को याद करो। बाबा ने कहा सारी धारणा ये है कि मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा में भी झाड़ और चक्र की नॉलेज है। नंबर वन सबसे पूज्य शिव बाबा आत्माओं का बाप है, जो तुमको बैठा सा लायक बनाते हैं। तुम आत्माओं की पूजा होती है। हम पूज्य और पुजारी कैसे बनते हैं, सो अब समझते हैं। अब हमें समझ आया कि हमने ऐसा कर्तव्य करा, पूज्य बने। फिर जब हमारी राजधानी स्थापन हो गई, तो समय का पहिया धीरे धीरे धीरे, आधा कल्प हम उसमें हमने सुख लिया, और फिर उसके बाद फिर नीचे गिरने लग गए। फिर बाबा आ गया अंत में। भारतवासी ही पूज्य और पुजारी बनते हैं। अभी सब पुजारी हैं, फिर पूज्य होंगे तो वहां पे सत्युग में कोई भी पुजारी नहीं रहेगा, भगवान को याद नहीं करेगा क्योंकि दुखी नहीं है। वहां फिर कोई पुजारी भक्त नहीं होगा। उन्हों को भगवती भगवान जरूर भगवान ने ही बनाया होगा, क्योंकि लक्ष्मी नारायण का जो टाइटल है वो भगवान भगवती भी है।
तो ये टाइटल कैसे मिला? जरूर भगवान से बने हैं, भगवान ने बनाया है, तो वो टाइटल है उनके पास। अब भगवान निराकार है या साकार है? साकार में ऊंच से ऊंच लक्ष्मी नारायण है, तो उन्हों को ऐसा बनाने वाला है निराकार, इसलिए निराकार की पूजा होती है। तो बाबा ने कहा है यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन होती है। जब शास्त्र लिखे गए तो लक्ष्मी नारायण को बोला गया भगवान भगवती, तो उन्होंने समझा कि यही भगवान है, जबकि उनका तो टाइटल था। एक्चुअली में जो भगवान है वो तो शिव बाबा है, ज्योतिर्बिंदु निराकार। ये सब बातें तुम बच्चों को समझाई जाती हैं। पहले पहले बाप में निश्चय रखना है, बरोबर हम आत्माओं का बाप वह है। बाबा ने कहा पहले पहले तो ये समझ आना चाहिए। कोई कहे हे भगवान, हे परमपिता, तो बोलो ये किसने याद किया और किसको, एकदम पकड़ना चाहिए। कोई बोले कि भाई हे भगवान मदद करो, तो पूछो उसको कि भाई किसको याद करते हो, कौन याद कर रहा है? तुम ही भगवान हो तो किसको याद कर, भगवान थोड़ी याद करेगा किसी। तुमको कितने बाप है? बोलो भाई, एक तो तुम्हारा वहां बाप है और दूसरा तुम परम पिता को याद कर रहे हो, तो वो भी पिता हो गया। तुम किसको पुकारते हो? भगवान किसको कहते हो? कहेंगे गॉड फादर, तो जरूर दो फादर है। आत्मा याद करती है गॉड फादर को, तुम्हारी आत्मा भी है और शरीर भी है। शरीर का तो लौकिक बाप है, आत्मा का बाप कौन? जिसको कहते हैं परमपिता परमात्मा। ये किसने और किसको पुकारा? बाबा ने कहा आप पकड़ लो, क्योंकि ये तो ज्ञान की बात है ना। ज्ञान के आप दो तीन सवाल उनसे पूछोगे, उनके पास जवाब होगा नहीं, तो आप अपना ज्ञान सुनाओ, अंधों की लाठी बनो। उस बेहद के बाप का परिचय होता है, उनसे ही वर्षा मिलता है। ये भी उनको याद करते हैं, ये भी माना ब्रह्मा बाबा, वो भी उनको याद करते हैं। भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न नाम भी रख दिए हैं, क्योंकि आप देखिए जब सतयुग में थी तो एक भाषा थी, और भाषा भी संस्कृत तो नहीं, संस्कृत जैसी ही थी। और वो हर एक भाषा की अपनी एक खास बात होती है कि कम शब्दों में वो कैसे बड़े से बड़ा मतलब देती है, वो भाषा स्ट्रांग मानी जाती है। तो क्योंकि भाषा भी स्ट्रांग थी तो कोई डिवीजन था ही नहीं। मगर धीरे धीरे जैसे आत्मा पतित बनती गई, द्वापर में आई, वैसे वैसे अलग अलग राज्य होते गए, उसमें अलग अलग भाषाएं होती गई। भाषाओं से फिर अलग अलग डिवीजन आते गए। और जब वो आए तो शिव बाबा के भी अलग अलग नाम रखे हैं, किसी ने अपनी भाषा में कुछ रखा है। कोई गॉड कहते हैं, कोई परमात्मा, कोई खुदा कहते हैं। सभी धर्म वाले याद जरूर एक को ही करते हैं, याद उसी को ही करना चाहते हैं। मगर हर एक अपनी भाषा में अपने धर्म के हिसाब से जो शब्द उन्होंने सुने, जो उनके धर्म संस्थापक बोल के गए, वो अपना यूज करते हैं। वह है सभी आत्माओं का बाप, वर्षा बाप से ही मिलता। तुम आत्मा उनको पुकारती हो, दो बाप का परिचय दे रहा है, पद का बाप और बेहद। भक्ति मार्ग में भक्त भगवान को याद करते हैं, तो भगवान कहते हैं मैं आता हूँ आकर तुमको शांति सुख दे। कि भक्ति हमने भी बहुत की है, तो हम भगवान को याद करते थे कि भाई ये निकालो ये झंझट से कहाँ फंस गए हम। तो भगवान आ गया, फिर आखिर हमारी सुनी। फिर मुझे कभी याद करने की भी दरकार नहीं रहेगी, दरकार नहीं रहेगी माना जरूरत नहीं रहेगी। तो पूज्य पुजारी पावन पतित भारतवासी ही बनते हैं, बाकी बीच में और धर्म स्थापन है। तो जब हम पतित बनते हैं, आपको पता है जब सूर्य डूबता है तब फिर चांद सितारे निकलते हैं। उसी तरीके से जो हमारा सूर्यवंशी घराना था, जब वो डूबा, उसका सूर्य जब अस्त होने आया, तो फिर अलग अलग धर्म आने लग गए। और यहाँ पे हमारी तो फिर रात ही आ गई कलयुग के अंत में। हमारी क्या, फिर सबकी रात आ गई, सारे ही धर्म जो है नीचे आ गए। फिर वृद्धि को पाते पाते पिछाड़ी में वह भी सब तमो प्रधान बन जाते हैं। तो वही बताया कि जब और गहरी रात होती जाती है, तो जो सितारों की चमक है वो भी धीरे धीरे कम होती जाती है। पिछाड़ी में सारा झाड़ आ जाए। अभी जैसे है, अब आप देखिए वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तो दुनिया की जनसंख्या उस वक्त कितनी थी? ज्यादा से ज्यादा 200 मिलियन या ऐसे कुछ कहते हैं, मगर अब तो बहुत ज्यादा है, अब तो 700-800 है। तो अब सारे जितनी भी आत्माएं थी वो सारी आ गई।
वहां खाली होगा तब तो फिर वापस जाएंगे। वहां खाली होगा माना परम धाम में अपनी आत्माओं का, जो आत्माओं का झाड़ है, वो सारी आत्माएं नीचे आ गई, उसके बाद फिर जाएंगे। तो अभी है पतित। जैसे आपको पता है वो जो सैंड वाला खिलौना होता है, जिसमें ऊपर से सैंड गिरती रहती है और वो पूरी नीचे भर जाती है, तो फिर उसको उल्टा कर दो, फिर ऐसे। तो ऐसे ही है, ऊपर सारी आत्माएं हैं, सारी सैंड की तरह नीचे आ जाती हैं, रेत की तरह नीचे आ जाती हैं, और फिर हम वापस जाते हैं। तो अभी है पतित। तो अभी सारे आ गए हैं। अभी तो ना खाने को इसलिए बचा है, ना पीने को बचा है। उसमें भी आत्माएं जो है पतित भी हैं। गाते हैं पतित पावन, तो जरूर पतित है ना। भारत पावन था, अभी पतित है। अब इतने पतित हो गए हैं कि अब ये भी नहीं मानते कि हम पतित हैं। वो तो कहते हैं हम कहाँ हैं, शिव बाबा आते जरूर हैं, परंतु कब आया, कैसे आया, वह भूल गए। भाई अब सारी आत्माएं आ गई, सब दुखी हो गई, सबने अपने अपना जो जैसे भी कोशिश करनी थी कर ली, नहीं सुखी रह पाई। फिर अंत में शिव बाबा स्वयं आते हैं गीता ज्ञान देने, जो ये दे रहे हैं। श्री कृष्ण नहीं कहते हैं कि मैं शरीर धारण कर तुमको समझाता हूँ। ये तो निराकार बाप कहते हैं, मैं इस द्वारा तुमको समझाता हूँ। तो वह अलग हो गया। श्री कृष्ण अलग है, शिव बाबा की महिमा अलग है। श्री कृष्ण को तुम खुद ही गीता का भगवान मानते हो। वो तो जब हमारी बुद्धि जब पतित हुई, तो हमने ही श्री कृष्ण को भगवान मान लिया। ये तो कहते हैं मैं साधारण वानप्रस्थ वाले तन में प्रवेश करता हूँ, और बाबा तो गुप्त आता है। श्री कृष्ण के तन में आए तो गुप्त कैसे रहेंगे। बाप कहते हैं मैं तुम्हारे जन्मों को जानता हूँ। गीता का सबसे बड़ा फेमस है कि हे अर्जुन, मैं तेरे जन्मों को जानता हूँ। तू और मैं अनेक बार मिल चुके हैं। अनेक बार कैसे मिल चुके हैं, जरूर चक्र होगा तभी तो अनेक बार मिल चुके हैं। ये अब हमें समझ आया पूरा कि ये क्या गीता है वास्तव में। शिव बाबा इसमें प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण को भगवान, पतित पावन, ज्ञान सागर कह नहीं सकते। भल गीता हाथ में उठाते हैं, फिर भी कहते हैं पतित पावन, सब सीताओं का राम, राधे का कृष्ण नहीं कहते। ये श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कह सकते। अब श्री कृष्ण का बताया। अब जो ये रामायण का आता है, महाभारत सॉरी रामायण में जो राम की बात आती है, उसकी बात है। राम अर्थात परम पिता परमात्मा। राम माना जो दिल को आराम देता है, वो है राम। वो राम भी शिव बाबा है, उसी के कर्तव्य में। त्रेता का राम कहे, त्रेता में भी जो राजाई चलती है, वो श्री राम की चलती है। दोनों अलग अलग है। तो त्रेता का राम कहें तो उनसे ऊंच तो लक्ष्मी नारायण है, फिर उनका नाम क्यों नहीं लेते हैं। तो त्रेता के राम है वो तो तब आते हैं जब लक्ष्मी नारायण थोड़ा 16 कला से 14 कला आ जाते हैं, थोड़ा नीचे आ जाते हैं, डिग्री नीचे हो जाती है। परंतु नहीं, है बात परमात्मा। हेवनली गॉड फादर निराकार को ही कहेंगे, लिबरेटर गाइड बाप को ही कहते हैं। क्राइस्ट थोड़े ही सबको लिबरेट करेगा, और कोई धर्म वाला सर्व धर्मों का भगवान नहीं हो सकता। और भगवान तो एक होना चाहिए, सारे धर्मों का एक होना चाहिए, तभी तो वो सारे धर्मों को एक कर सकेगा। किसी का भी नाम नहीं ले सकते हैं, बाप ही आकर दुख से लिबरेट करते हैं। बहुत अच्छी वाणी है। वही फिर गाइड बनते हैं, कहते हैं मैं तुमको रास्ता बताता हूँ, तुमको बाप ने आकर अपना। अब जब बाबा नीचे आया है, तो हमें आकर सबसे पहले अपना बनाया। तुम्हारा ये है ईश्वरीय जन्म, तुमको शिव बाबा से शक्ति मिलती है। तुम्हारा है साइलेंस बल, उनका है साइंस बल। वह बुद्धि से काम लेते हैं, उन्हें साइंस घमंडी कहा जाता है, जिससे विनाश करते हैं। वो तो जो साइंस में आज दुनिया में लोग करते हैं, चाहे वो जितनी मर्जी कोशिश करते हैं कुछ भी नया बनाने की, मगर वो बनाते विध्वंसक ही हैं। सबसे ज्यादा आपको पता है दुनिया में जो फेवरेबल जो मार्केट है, प्रॉफिटेबल मार्केट है, वो है वेपन्स का। इसलिए बड़े बड़े देश जो हैं वो वेपन्स बना बना के दूसरे देशों को बेचते हैं। तो इसीलिए उनको साइंस घमंडी कहा जाता है। वो तो विनाश करते हैं। सुख भी साइंस बहुत देती है, फिर विनाश भी कर देती है। तो साइंस ने इतनी तरक्की की, इतनी तरक्की की, अब ऐसे ऐसे बम बना दिए हैं कि आप पूरे देश को 1 मिनट में तबाह कर सकते हो। तुमको तो वहां एरोप्लेन आदि सब होंगे,
ऐसा नहीं है कि सतयुग में कोई झोपड़ी में हम रहेंगे, वहां पे भी सब होंगे, सारी साइंस होगी। हुनर तो रहता है ना, ये सब चीजें तो तुमको वहां काम में है। विलायत में बत्तियां ऐसी हैं जो बत्ती दिखाई नहीं पड़ेगी, सिर्फ रोशनी दिखाई पड़ेगी। बाबा ने कहा सतयुग में भी ऐसे होगा, जो महल होंगे उसमें हीरे जवाहरातों से रोशनी जो है वो प्लॉट की जाएगी, कि सूर्य की रोशनी यहाँ पड़े और फिर उससे पूरा का पूरा महल रोशन होगा। सतयुग में भी ऐसे रोशनी रहती है। वैभव जो अभी यहाँ है, वह तुमको वहां भी रहते, तुमने साक्षात्कार किया हुआ है। वहां तो एक्सीडेंट आदि की बात नहीं रहती है, अब यहाँ तो एरोप्लेन हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं कोई क्रैश की आपको न्यूज मिल जाएगी। दुख की बात नहीं होती है। बाप आकर तुम्हारी सुख और शांति की मनोकामना पूरी करते हैं। मनुष्य शांति के लिए भटकते हैं, उनसे पूछना है तुमको अशांत किसने की। ये तुम जानते हो, अशांत ये पांच विकार ही करते हैं। तो ये जो अशांति आती है हमारे मन में, वो उन विकारों की वजह से आती है। परंतु ये समझते नहीं है, ये भूल गए हैं। आत्मा शांत स्वरूप है। हे आत्मा, तुम आई हो शांति देश से, फिर ये ऑर्गन्स लिए हैं, बाबा ने हमें ज्ञान दिया। तुम तो ऊपर से आई हो आत्मा, अभी तुम उनसे अलग हो जाओ, डिटैच हो जाओ। जब योग लगाएंगे थोड़ी देर में, बिल्कुल ऐसे अलग हो जाएंगे शरीर से। इसमें और कुछ प्राणायाम आदि करने की बात नहीं है। कहाँ तक गुफा में बैठेंगे, क्योंकि वो तो भगवान को जब याद करते हैं तो दुनियादारी छोड़ हिमालय में एक गुफा में जाके बैठ जाते हैं। तो बाबा ने कहा वो कहाँ तक बैठे रहेंगे। आत्मा कहती है मैं इन ऑर्गन्स से डिटैच हो जाती हूँ, क्योंकि मैं थक गई हूँ। भाई आपका पूरे दिन का काम हो जाए, अपना अलग हो जाओ। अभी इस शरीर को भूल जाती हूँ। अभी बाप कहते हैं तुम अपने को स्वधर्म और स्वदेश को याद करो। तुम असल वहां के रहने वाले, परम धाम के। अपने घर को याद करो, कर्म तो करना ही है। कई कई भाई बहन ज्ञान को ऐसे ले लेते हैं कि भाई हम तो बाबा को ही याद करते रहे, सारे काम धाम छोड़ दें। वो तो बिल्कुल ही गलत है। बाबा ने कहा कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म करते हुए बाबा को याद करना है। कर्म बिना नहीं रह सकते हैं। वह समझते हैं हम भोजन अपने हाथ से नहीं पकाते हैं, इसलिए कर्म सन्यासी नाम है। जो अपने आप को सन्यासी कहते हैं, वो कहते हैं भाई देखो हम भोजन भी नहीं पकाते तो हम सन्यासी हैं। परंतु कर्म का सन्यास तो हो ही नहीं सकता। ये कर्म से तो फ्री कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा ये जो सांस ले रही है ये भी कर्म है, जो सो रही है वो भी कर्म है, सब कुछ कर्म है। पलक झपकाना वो भी एक कर्म है, यहाँ तक कि जो हम सोचते हैं वो भी कर्म है। तो विचार चलाना भी कर्म है, तो कर्म का सन्यास कैसे होगा। तो कर्म सन्यासी जो कहलाते हैं वो सही नहीं है। उनका तो धर्म ही ऐसा है, गृहस्थियों के पास उनको खाना पड़ता है, इसलिए फिर गृहस्थियों के पास जन्म ले निवृत्ति मार्ग में जाना चाहिए। क्योंकि जब वो सन्यास देते हैं, गृहस्थियों के पास जाकर वापस भिक्षा मांगते हैं और उनका अन्न खाते हैं, तो अगले जन्म में फिर उनके पास जन्म लेते हैं, फिर सन्यास धारण करते हैं, ऐसे चलता है। क्योंकि भारत को पवित्र बना, भारत में ही प्योरिटी थी, सब प्योर थे, अब सब पतित है। बाप बैठ के राज समझाते हैं, फिर कहते हैं बच्चे और कुछ ना करो, सिर्फ बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम मेरे पास चले आएंगे। ड्रामा पूरा होना है, सतो रजो तमो में पास होकर अभी सबको वापस जाना है। सारे जितने सीनरी थे वो हमने देख लिए, अब ये ड्रामा बिल्कुल आखिरी में। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों की पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं को इस शरीर में भ्रुकुटी के बीच चमकती हुई मणि समझना है। ये है योग। सुदर्शन चक्रधारी बनना है, अपने स्वधर्म और स्वदेश को याद कर शांति का अनुभव करना है। बुद्धि को भटकाना नहीं है, इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। वरदान दिया, हरेक को प्यार और शक्ति की पालना देने वाले प्यार के भंडार से भरपूर हो। तो हमारे पास कोई भी आए तो वो प्यार और शक्ति लेकर जाए। जो बच्चे जितना सभी को बाप का प्यार बांटते हैं, उतना और प्यार का भंडार भरपूर होता जाता है। जैसे हर समय प्यार की बरसात हो रही है, ऐसे अनुभव होता है। कोई भी आए आपके पास, हमेशा उससे प्यार से अच्छी से बात करो। बाबा ने जैसे हमें जो सिखाया, जैसे बाबा हमसे प्यार करते हैं, वैसे आप उनको भी आत्मिक रूप में देखो।
एक कदम में प्यार दो और बार बार प्यार लो। इस समय सबको प्यार और शक्ति चाहिए, तो किसको बाप द्वारा प्यार दिलाओ, किसको शक्ति, जिससे उनका उमंग उत्साह सदा बना रहे। यही विशेष आत्माओं की विशेष सेवा है। यही से स्लोगन है, जो मायावी चतुराई से परे रहते हैं, जो जिनके मन में कोई चतुराई नहीं है, तो भोलेनाथ को ऐसे भोले बच्चे ही पसंद है। वही बाप को अति प्रिय है। वही बाबा ने बोला कि चतुराई बाबा से करने की जरूरत नहीं है, और अगर आप सच्चे हो तो उस दुनिया में भी चतुराई की जरूरत। बाबा ने कहा वही बाबा को प्रिय। जो मायावी चतुराई माना, जो विकारों को भी खेलते रहते हैं, विकारों को भी अपनाते रहते हैं, और बाबा के साथ भी योग लगाना चाहते हैं, तो वो मायावी चतुराई चलेगी। थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं और शरीर से डिटैच हो जाएंगे, ये सब बात। You only need these 50